नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं क्या होता है उत्सर्जन और क्या होते हैं उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, हमारे शरीर में कोशिका के द्वारा रोज रोज कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसको शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। वो पदार्थ बहुत ही हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। अगर वो हमारे शरीर के अंदर रह जाएंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में फैलाएंगे। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग जब घर में खाना पीना पकाते हैं तो बहुत सारे कचरा जमा हो जाता है, जैसे कि सब्जी का छिलका जमा हो गया, आलू का छिलका जमा हो गया, प्याज का छिलका जमा हो गया और बहुत सारे कचरे जमा हो जाते हैं। अगर उन पदार्थों को घर से बाहर नहीं फेंका जाए तो वो पदार्थ बहुत सारे गंदगी उत्पन्न करेंगे, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करेंगे और जिससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जब गंदगी का निर्माण होता है, जो विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, उन पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल जाना अत्यावश्यक है। अब शरीर में जब भोजन टूटता है तो अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं और अनेक ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है, तो उसको भी उसके सही जगह पर पहुंचाना आवश्यक है, गंतव्य जगह पर पहुंचाना आवश्यक है। उन काम के लिए जिन अंगों को चुना गया है वो अंग होते हैं फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क। ये सब उन काम करने में मदद करता है, उन कार्यों को करने में मदद करते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, जो पदार्थ गंदगी होते हैं जिसको बाहर निकालना होता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और जो अंग ये काम करने में मदद करते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। भगवान ने 4-5 गो हम लोग को बेसिक तौर पे उत्सर्जी अंग प्रदान किए हैं। जैसे फेफड़ा एक उत्सर्जी अंग है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल। त्वचा होता है जिससे पसीना वसीना निकलता है हम लोग का, तो जो गंदगी पसीना के रूप में लवण उवन सब बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बड़ी आंत होता है, जो हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि बड़ी आंत जो है पचे हुए भोजन को जो कि यूजफुल नहीं होता है उसको काइल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार यकृत भी एक उत्सर्जन में मदद करता है। यकृत जो है हमारे शरीर में जो खाना टूटता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का भी निर्माण होता है और अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है दोस्तों। अमोनिया शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो यकृत क्या करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया भी लाभदायक चीज न है, वो भी हानिकारक, लेकिन अमोनिया के तुलना में कम हानिकारक है। अब आपको बोलेगा कि आपको भर रात जो है शेर के बगल में सोना है और आपको बोलेगा भर रात कुत्ता के बगल में सोना है। देखिए, सोना दोनों के बगल में खतरनाक है, लेकिन शेर के बगल में सोना बेसी खतरनाक है, कुत्ता के बगल में सोना कम खतरनाक है। उसी प्रकार यकृत जो है वो अमोनिया को बदल देती है यूरिया में। यूरिया भी खतरनाक है लेकिन कम खतरनाक है, लेकिन अमोनिया बहुत खतरनाक है। अब लेकिन होता क्या है कि ये सब जो है 5 घंटा के बाद फिर अमोनिया बन जाता है। यूरिया का यही आदत है, 4-5 घंटा में जो है फिर वापस से अमोनिया बन जाएगा। तो यकृत क्या करता है, अमोनिया को फटाफट बना देता है यूरिया और बोलता है कि रे इसको बाहर निकालो, ये रहेगा तो यहाँ दिक्कत करेगा। अब जो है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि फेफड़ा एक उत्सर्जी अंग है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। और किसको निकालने में मदद करता है, तो और ये बलगम को निकालने में मदद करता है। बलगम क्या होता है कि हमारे फेफड़ा में जो है म्यूकस के टाइप में बहुत सारा ऐसा गंदगी धूल कण सब जो चला जाता है सांस वास के माध्यम से, तो सब जमा होकर रहता है और हम लोग खखस के जो है उसको जब फेंकते हैं तो वो जो है बलगम बाहर निकल जाता है। तो वो जो खेखार निकलता है थूक खेखार में अंदर से, उसको हम लोग बलगम करते हैं। उसमें जो है बहुत धूल कण सब और गंदगी उंदगी जो रहता है वो निकल जाता है बाहर, जो फेफड़ा में सांस के द्वारा चला गया रहता है। उसके बाद जो है जलवाष्प, और हम लोग सांस छोड़ते हैं जब तो उससे बहुत सारा पानी का भी मात्रा निकलता है। अब पानी का मात्रा जो है शरीर में मेंटेन रहता है, हम लोग पीते भी हैं और निकलते भी रहता है। उसके बाद दोस्तों त्वचा भी एक इंपोर्टेंट अंग है उत्सर्जन के रूप में। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे लवण होते हैं जिसको शरीर से बाहर निकलना भी होता है, बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं, जो बचा हुआ रहता है वो बाहर निकल जाता है, वो पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं। बहुत सारे मृत कोशिका, जो कोशिका सब मर गया है वो पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है, पसीना में मिल। अब देखिए, बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ेगी कैसे पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है।
तो और यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देती है दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वृक्क। क्या होता है? वृक्क। वृक्क जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। किडनी जो है भगवान ने हम लोग को 2 ठो दिया है, कम एक ठो चल जाता है, लेकिन भगवान हम लोग को 2 गो किडनी दिया है। और किडनी जो है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कोई पूछेगा सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है भाई? वृक्क है। अब वो टोटल अंग जो कि इस खाना में जो बहुत अन्य प्रकार का ये यूरिया बन गया, अमोनिया सब, उसको बाहर निकालने में मदद करेगा, तो उसके लिए 2-4 गो अंग मिलजुल के काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया वृक्क। कौन है? वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्रशिरा और मूत्र मार्ग होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वृक्क। वृक्क हम लोग के शरीर में 2 ठो रहता है, और ये लगभग सेम के आकार का बीज मेरुदंड के दोनों बगल स्थित रहता है। अब इसका वजन लगभग रख लीजिए 140 से 180 ग्राम के बीच में होता है। अब क्या होता है कि जब रक्त में सब कुछ मिले हुए रहते हैं, छोटी आंत में जब बिलाई से निकल के सब कुछ चला जाता है रक्त में, अब उसमें होता क्या है कि रक्त में खराब वो चीज चल गया, अब रक्त को छकना है, तो छकने के लिए उसको भेजेंगे ई फैक्ट्री में। ई फैक्ट्री का नाम क्या है? वृक्क है। होता क्या है कि रक्त को ऐसे वृक्क धमनी से लाया जाता है। कहां पे लाया जाता है? वृक्क में। और वृक्क जो है रक्त से सब कुछ कचरा कुचरी को निकाल दिया और रक्त को फ्रेश बना दिया। फ्रेश बना के बोला कि रे वृक्क शिरा तुम ले जाओ उसको, तो वृक्क शिरा इसको फिर लेके चला गया हृदय में, और हृदय से फिर उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजा गया, और फेफड़ा से फिर अपना जो कार्य होता है हृदय का वो करते रहा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ होता क्या कि अब वृक्क में चला तो गया खून और छका के निकल गया, लेकिन वृक्क में खून को छकता कौन है? वो छकना के बारे में समझना है। तो देखते हैं वृक्क में जो है 10 लाख छकना होता है, छोटका छोटका, और वो छकना का नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। तो पूछेगा वृक्क का क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। बिना नेफ्रॉन का वृक्क खून छक नहीं पाएगा। वृक्क में जो खून जाता है तो वृक्क में बहुत सारा नेफ्रॉन था छोटा छोटा, वो खून छक देता है और ये देखिए खून लेके फिर निकल जाता है। अब देखिए थोड़ा वृक्क के बारे में और समझ लेते हैं। वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस पर एगो यहाँ एड्रिनल ग्रंथि रहता है। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो बहुत सारा कार्य करते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से होता है, और रक्त में शुगर का मात्रा सबको भी कंट्रोल करता है। अब देखिए होता क्या है कि बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को बोलते हैं मेडुला। भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। रंग देख लीजिए, कत्थी टाइप का एकदम खुनहा चीज होता है, तो कत्थी टाइप का रंग होता है इसका। और इसमें रक्त को लाता कौन है? बोलेगा कि किडनी में खून को लाता कौन है? तो वृक्क धमनी लाता है खून। कौन लाता है? वृक्क धमनी। और किडनी में छक जाने के बाद खून को ले कौन जाता है? तो वृक्क शिरा ले जाता है। कौन ले जाता है? वृक्क शिरा। इसका खून छकने के अलावा भी कुछ काम है, उस काम को याद ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार के मात्रा को नियंत्रित करना, और इसको पीएच नियंत्रण भी कहते हैं। पीएच का मतलब वही जानबे करते हैं, अम्ल और क्षार का जो गुण बताता है। तो अम्ल और क्षार के मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है। उसके बाद रोज ही खून छकता है। रोज क्या, हरदम खून छकता है बेचारा। भर दिन में जो है 180 लीटर खून छकता है। 100 लीटर खून छकता है, निकलता है उससे खराब चीज कितना? 1.5 लीटर। कितना खराब चीज निकलता है? 1.5 लीटर, जिसको हम लोग शरीर से निकाल देते हैं, उसी को मूत्र कहते हैं। और ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को। और इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रण करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भैया? तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, हमारे खून में जो है बहुत सारा आयन सब भी मौजूद रहता है। आयन सबको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रित करता है। काम सबको देख लेते हैं एक बार, फटाफट से काम को गिना दीजिए भाई। अम्ल और क्षार के मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब पीएच को नियंत्रित करता है। दूसरा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रित करता है। और खून को तो छकबे करता है। कितना खून छकता है? 180 लीटर डेली। और उससे खराब चीज यानी मूत्र कितना निकलता है? 1.5 लीटर। देखिए एगो कहानी है, छोटा सा है क्या कि एक गो था कंजूस एगो गांव में, और उसका बगल वाला गांव में एगो और कंजूस था। अब दोनों कंजूस में भीषण कंपटीशन था। भीषण कंपटीशन था कि आखिर कौन बेसी कंजूस, कौन बड़का कंजूस। तो एकदम एगो कंजूस जो था गांव में, वो सोचा कि अच्छा देखते हैं ये बेटा कितना कंजूस है, हमरो से बेसी कंजूस है की। तो एक दिन भोरे भोर नहा सुना के जा रहा था कि जाते हैं आज बगल वाला गांव में वो कंजूस से भेंट करेंगे। तो नहा सुना के खाली हाथ कैसे जाता, सोचता पहली बार जा रहे हैं कंजूस के खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो क्या किया, पैसा आपके साथ लेकिन खर्चा कर नहीं सकता था कंजूस। तो कागज लिया और कलम से उस पर लड्डू बना लिया, और लड्डू बना के जो है लेके चला गया उसके यहाँ। तो वो कंजूस घर में नहीं था, उसका बेटा था। बोला हाँ जी कहिए। तो बोला कि पप्पा नहीं छोड़, हाँ पप्पा गेलो छो बगल के गाँव में, बैठो ना आवे तो बैठा जाके। अभी लड्डू लाया था
तो उसको क्या किया कि ले बेटा हले ये लड्डू खाइए, कागज उसको हाथ में दे दिया। वो था कंजूस का बेटा, वो सब खेला जानता था। तो बेटा ठीक है चाचा, बैठ गया आराम से। तब इसको बोला कि ए रे बहुत देर भए गेलो, 2 घंटा भए गेलो, पप्पा नहीं तो की रह कहलकै आबे हम। कहलकै नहीं हम जाइ छियो, अब हमरा और काम छै, काल्हि खना हम अयबो फेर। कहलकै नहीं 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 रुको रुको रुको, तो लड्डू लेके आयल रह चाचा, तो खाली हाथ केना जेबो, हला जिलेबी ले जातो। तो ये क्या क्या हवे में जो है ऐसे ऐसे करके जिलेबी 10 तो छौंक दिया। अब बोला जाइए ला ला। वो कंजूसवा सोचा साला जकर बेटा एते भीषण कंजूस और बाप कहन कंजूस, तो ये चला गया। फिर भी शाम में जब इसका पिताश्री लौटा तो बेटा कहता है पप्पा देखो ना आयल बगल वाला गाँव से। कल के ओ की सब भेलो रे, कल के देखो लड्डू आनले छौ, टेबुल पर छोड़ा कल कागज में देखा लड्डू, बोला तू कुछ दिला रे, कल के हाँ पप्पा हमें जिलेबी दे दिलियो, बता दिया ऐसे ऐसे करके, सराक थोपी दिया बेटा। बोला रे चोट्टा तोरा एको रत्ती लाज शरम नहीं लागे छो, हम इतना मेहनत से कमाबे छिया, तो इतने बड़का बड़का जिलेबी छेक के दे दिले हमरा। तो ये कहानी था दोस्तों। अब जो है आइए टॉपिक पे आते हैं कि ये जो वृक्क है, वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन यानी छकना रहता है, जो क्या करता है खून को छकता है, और हम लोग अब उस छकना के बारे में पढ़ेंगे।